अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार से। बहुत बड़ी खुशखबरी है मदरसा के शिक्षकों के लिए, क्योंकि मदरसा के शिक्षकों को सरकार देगी पेंशन। यहाँ पे जैसे अखबार में देख रहे हैं कि 24 मदरसों के शिक्षकों को सरकार देगी पेंशन। ये खबर सिवान से आ रही है। बहुत ही खुशी की खबर है कि बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड ने किया इसका ऐलान। कर्मियों को अगस्त से 7वां वेतन भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मदरसा के असातिज़ा के लिए। 4 मदरसों में एक बालिका मदरसा भी है शहर में, और 7 से 10,000 तक वेतन बढ़ोतरी का भी फायदा मिलेगा मदरसा असातिज़ा के लिए। जो सिवान में 24 मदरसे हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, उनको असातिज़ा को पेंशन का लाभ मिलेगा। तो पूरी खबर हम आपको इसको वीडियो में बताते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक करने से वायरल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच जाती है। आइए पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि जिले की मदरसा शिक्षकों के राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार मदरसा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन देने का ऐलान किया है। पेंशन देने के सरकार के फैसले से सिवान जिले के 24 मदरसा विद्यालयों के सभी शिक्षकों को लाभ होगा। जिले में मान्यता प्राप्त सबसे ज्यादा मदरसा मैरवा प्रखंड में कार्यरत हैं। यहाँ कुल 6 मदरसा है, जबकि आंदर, गोरियाकोटी, लकड़ी, नबीगंज प्रखंड में एक मदरसा कार्यरत हैं। गुठनी प्रखंड में 3, सिवान सदर में 4, बढ़िया में 2, रघुनाथपुर में 3 व महाराजगंज प्रखंड में 3 मदरसे हैं। सिवान सदर में सभी 4 मदरसा में एक बालिका मदरसा भी है। मदरसा शिक्षा बोर्ड के गठन का 100 साल पूरा होने पर यह बड़ा तोहफा उन्हें दिया गया है। बिहार मदरसा बोर्ड के शिक्षकों के लिए यह बड़ी खबर है। इस ऐलान के बाद पहली बार मदरसा बोर्ड के शिक्षकों और कर्मियों को पेंशन मिलने जा रहा है। 7 अगस्त को बोर्ड के 100 साल पूरा होने पर सूबे के 1942 मदरसों के 18,000 शिक्षकों को और कर्मियों के लिए 1 अगस्त से पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। बेसिक वेतन का 10 से 12% पेंशन ग्रुप में कटेगा, और जितनी राशि शिक्षकों कर्मियों के वेतन से कटेगी उतनी सरकार भी देगी। यानी यही नहीं, सूबे के 1128 मदरसों के 13,536 शिक्षक और कर्मियों को अगस्त में 7वां वेतन भी मिलेगा, जो मार्च से ही जोड़ कर दिया जाएगा। इससे हर शिक्षक और कर्मियों को करीब 7 से 10,000 प्रति माह वेतन में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। वहीं पे हम देख लेते हैं कि नए वेतन का निर्धारण कैंप लगाकर होगा। मदरसा शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के नए वेतन का निर्धारण कैंप लगाकर किया जाएगा। अगस्त माह का वेतन भुगतान नए वेतनमान और भविष्य निधि कटौती के साथ करने का निर्देश दिया है। शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों ने भविष्य में अंशदान कटौती ईपीएफ के लिए 1 अगस्त को कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय और ब्लॉक पटना में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सभी डीईओ को अगस्त माह से ईपीएफ की कटौती करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बात से प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है मदरसा शिक्षकों के लिए, और उन लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है जो इस बात को कहते हैं कि मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अब्दुल कय्यूम अंसारी, उस पर गंभीर करप्शन का आरोप लगाए गए हैं। ये सरासर गलत है, बल्कि अब्दुल कय्यूम अंसारी ने मदरसा और मदरसा शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ साथ मदरसा की तरक्की के लिए काम करते हुए उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि अब मदरसा में शिक्षकों की जो बहाली होगी वो होगी टेट परीक्षा का आयोजन करने के बाद होगी। क्योंकि होता ये था कि मदरसा के जो सेक्रेटरी और सदर हैं वो अपने रिश्तेदारों को ही बहाली करते थे या दूसरे लोगों की बहाली करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा करप्शन लिया जाता था। और जो काबिल असातिज़ा थे, जो
गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो नहीं मिल पा रही थी बच्चों को, जिसको देखते हुए अब्दुल कय्यूम अंसारी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया कि अब मदरसा में शिक्षकों की बहाली कमेटी के द्वारा नहीं होगी, बल्कि शिक्षकों की बहाली मदरसा एजुकेशन बोर्ड करेगा और इसके लिए वो टेट का एग्जाम लेगा। और सबसे ज़्यादा वही लोग परेशान हैं जिनकी दुकानें घुसखोरी की बंद होने वाली हैं, वही लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब्दुल कय्यूम अंसारी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अब्दुल कय्यूम अंसारी के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड विज्ञापति मार्ग पटना से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसा शिक्षकों को, शिक्षकेतर कर्मियों को लिए EPF पेंशन स्कीम माह अगस्त से लागू हो जाएगा। यहाँ पे पूरी खबर आप देख सकते हैं जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी और खबर है, और ख़ास करके मदरसा असातिज़ा के लिए और मदरसा में जो होने वाली पढ़ाई है उसमें गुणवत्ता आएगी और उससे तमाम कौमी मुस्लिम को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर।